भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों को अब खतरा किससे है? कौन उनकी जान लेना चाहता है? कौन उन पर दबाव बना रहा है? और कौन वो लोग हैं जो उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं रात के अंधेरे में, और वो भी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी से? आखिरकार क्या चल रहा है? कौन सी साजिश हो रही है भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों के खिलाफ? क्योंकि यह मुद्दा अब गरमाने लगा है और इसमें सीधे सीधे डीएसपी से शिकायत की गई, जगदीशपुर डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा से, और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है और पूरे घर की सुरक्षा तय कर दी गई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे खुलासे हैं, 5 मांगे हैं और अल्टीमेटम दिया गया है 9 जुलाई तक का। तो क्या है यह पूरा मामला, सब कुछ जानते हैं आज के इस खास खबर में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर में उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद ये मामला सुर्खियां बटोरना शुरू कर देता है। अब ये कोई छोटा मोटा कोई एनकाउंटर या आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि अब यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। और उनके परिवार वाले बार बार ये कह रहे हैं कि अगर सरेंडर कर दिया था भरत भूषण तिवारी ने तो उसकी हत्या क्यों की गई? जी हां, आरोप हत्या का है, एनकाउंटर अब मुद्दा ही नहीं रहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह वाकई हत्या का मामला साबित हो जाता है तो क्या होगा? कई अधिकारी हैं जिनकी नौकरी जाएगी, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होगा, सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। और इसके अलावा एक बड़ा तबका है जो नहीं चाहता है कि यहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो क्या यही वो लोग हैं जो भरत भूषण तिवारी के घर वाले को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबाव बना रहे हैं? क्योंकि यह भी कहा गया, ये आरोप लगाया गया था परिवार वालों की तरफ से कि भोजपुर के एसपी राज वहां पहुंचे थे और उन्होंने धमकाया था, भरत भूषण तिवारी के भाई को धमकाया, उनकी मां को धमकाया कि ड्रामा बंद करो, जो भी आप लोग मामला उछाल रहे हैं। क्योंकि महापंचायत हुआ, वहां पर बड़े स्तर पर आंदोलनकारी जमा हुए, तो उन सब चीजों को क्या दबाने की कोशिश हो रही है? जब वहां पर पत्ता नहीं चला, जब उसकी शिकायत कर दी आशा देवी, जो कि भरत भूषण तिवारी की मां है, और साफ तौर से कह दिया कि हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये कयास हैं और इस तरह की बातें हो रही है कि यह भी कहा गया कि जो हाल भरत भूषण तिवारी का हुआ वही हाल तुम लोगों का होगा अगर जल्दी बाज नहीं आए तो आखिरकार किसको बचाने की कोशिश हो रही है? सम्राट चौधरी ने तो न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं बिलौटी गांव में और साफ तौर से कह देते हैं कि यह हत्या है, एनकाउंटर तो है ही नहीं। अशोक चौधरी पहुंचते हैं वहां पर, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा। हालांकि जीतन राम मांझी का कहना है कि भाई जब तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। इस दौरान यह भी हुआ कि भाई उस वक्त के तत्कालीन डीएसपी को प्रमोशन दे दिया गया। हालांकि अशोक चौधरी ने जाकर के कहा आशा देवी को, भरत भूषण तिवारी की माता जी को, कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका ट्रांसफर किया गया जो कि नियम प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है। लेकिन उसी दौरान यह बात निकल करके सामने आई कि एक बिना नंबर की कार है जो रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास चक्कर लगाती है भरत भूषण तिवारी के घर के आसपास। तो वो कार कौन सी है? कार के अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? कौन वो लोग हैं जो रेकी कर रहे हैं? क्या वो लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं? क्या वो उस मौके की तलाश में हैं जब भरत भूषण तिवारी के घर पर कोई ना हो तो वो कुछ कर सकें? क्या ऐसा कुछ हो रहा है? जब इसकी शिकायत दी गई तो जगदीशपुर से डीएसपी पंकज कुमार मिश्रा आते, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमें शिकायत मिल गई है और हमने परिवार की सुरक्षा के लिए यहां पर 5 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया। एक पुलिस पदाधिकारी होंगे, उसके अलावा गार्ड्स होंगे, हथियारबंद जवान होंगे जो कि अब भरत भूषण तिवारी के घर पर तैनात होंगे। यानी कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार किन लोगों को इनसे डर है?
क्योंकि अब आंदोलन और बड़ा रूप अख्तियार करता जा रहा है। भरत भूषण तिवारी की मां ने यह साफ तौर से कह दिया है कि अगर जल्दी ही इन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगी। और इसके लिए उन्होंने 9 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि 8 जुलाई तक कार्रवाई नहीं होती, यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो अपने घर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। 5 प्रमुख मांगे हैं उनकी, और आमरण अनशन पर तब तक बैठी रहेंगी जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाए। एक मांग यह है कि उनके गांव के 14 युवकों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया, उस दौरान जो चक्का जाम किया गया सड़क पे या भरत भूषण तिवारी के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, तो ऐसे 14 लोगों के खिलाफ, गांव के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, वो मामला खत्म किया जाए। 50 अन्य जो अनजान लोगों के नाम पे मामला दर्ज किया गया, उसे खत्म किया जाए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी जांच जो है वो किसी दबाव में ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पूरी तरह से स्वतंत्र जांच हो। इसके अलावा कि घर वालों की सुरक्षा जो है वो उसको तय किया जाए। और इसके अलावा एक और मांग उन्होंने की कि जांच प्रक्रिया जो पूरी चल रही है उसके बारे में समय समय पर अपडेट दिया जाए। तो ये वो 5 मांगे हैं जिसको लेकर के अब आमरण अनशन करने की धमकी दे दी है आशा देवी ने। अब शासन और प्रशासन दबाव में है। शासन पहले से कह रहा है, सरकार पहले से कह रही है, सीएम चौधरी ने कहा भी है कि भाई ये पूरे मामले की जांच बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है और उसकी जल्दी ही रिपोर्ट मिल जाएगी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी ने जो आश्वासन दिया है कि न्यायिक जांच पूरे अच्छे तरीके से हो रही है। उस जांच टीम के लोग जो हैं वो बिलौटी गांव भी पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत की, वहां पे मौके का जाकर के मुआयना किया। तो सम्राट चौधरी का दावा है कि बहुत जल्दी बहुत ही सही जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन जो 8 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है भरत भूषण तिवारी की माताजी ने, उसके बाद से चर्चाओं का दौर जारी है कि क्या रिपोर्ट आने से पहले ही अधिकारियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, अधिकारियों के खिलाफ जो है हत्या का आरोप लग जाएगा, मुकदमा शुरू हो जाएगा, या फिर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। क्योंकि इस दौरान और कई बातें आ रही है, कई साक्ष्य, कई सबूत निकल करके आ रहे हैं, कई गवाह सामने आ रहे हैं, कई प्रत्यक्षदर्शी सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो सभी लोगों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अब न्यायिक जांच पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन अब ये आंदोलन जो है अब एक नई दिशा तय करते हुआ जो है वो नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होगा, सरकार दबाव में आएगी? सब कुछ अब कुछ दिनों के बाद ये खुलासा हो जाएगा 8 तारीख तक, क्योंकि लगातार अब आशा देवी के पास लोग पहुंच रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे पहुंच रहे हैं, प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो पहुंच रहे हैं, मनाने की कोशिश चल रही है। तो क्या भरत भूषण तिवारी की माताजी मानेंगी या फिर वाकई 9 तारीख से शुरू होगा बड़ा आंदोलन, आमरण अनशन? इंतज़ार करते हैं और अपडेट मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नमस्कार।